तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, जो कि आप लोग कॉपी पर ग्राफ कॉपी पर खींच के दिखाएंगे। इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं, आलेख को किस प्रकार खींचते हैं। फाइनल बोर्ड में भी इसी प्रकार खींचेगा। चलिए लेके आते हैं आप सबको ग्राफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को इक्वेशन लेके आ गए ग्राफ का। हम लोग खींचेंगे बहुत ही आसान विधि से। आप लोग अगर समझ जाइएगा तो जरूर आप लोग को 5 में 5 मार्क्स आज की क्लास में मिल जाएगा बच्चों। तो फाइनल बोर्ड में इसी प्रकार बनाइएगा, जिस प्रकार अभी हम बनाएंगे, आप सबको दिखाएंगे। जरूर इस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन है ग्राफी विधि से हल करें। आपको इसी प्रकार आता है ये। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रहेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर रहेगा बच्चों 31 नंबर। क्या 31 नंबर में आपको रहेगा आलेख कहेगा या ग्राफ कहेगा या तो कहेगा ग्राफी विधि से हल करें। बात एक ही होता है, ठीक है। इक्वेशन ये है, आप लोग को दो इक्वेशन रहेगा। यहाँ पर इक्वेशन मैंने दिया, लिखा हूं 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। ये दो इक्वेशन है, आप लोग को भी दो इक्वेशन रहेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम प्यारा सा बॉक्स का तैयार करेंगे। एक बॉक्स का तैयार करेंगे जिसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे डियर, ठीक है। चलिए पहला बॉक्स को हम तैयार करते हैं और यहां से हम लोग ये आपको यहां से तैयार करके आपको दिखाते हैं। इसमें हम एक्स और वाई का वाई रखेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे दो को, ठीक है। ये आपको एक्स, ये आपका वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी और इसमें वाई का वैल्यू, ठीक है। चलो समीकरण फर्स्ट ये वाला हम पहले काम करेंगे। 4x माइनस 5y बराबर 20। हम क्या करते हैं, x के वैल्यू हम रखते हैं एक बार 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू रखेंगे 0 तो आपको x का वैल्यू आएगा। तो पहले रखते हैं हम लोग y का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट इसे मान लेते हैं बच्चों। समीकरण फर्स्ट चल रहे हैं, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट है ये आप लोग को 4x माइनस 5y बराबर 20। जब हम रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है। तो ये 4x माइनस 5y बराबर 20। 4x का 4x यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। ये 4x ये माइनस हो जाएगा 0 बराबर 20। ये चल जाएगा, माइनस खत्म, कहानी हो गया इसका। ये 20 का 20 और ये गुना से कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। 4 पचे 20। तो आपने कितना रखा, तो हमने रखा था सर y का मान 0 तो x का मान आया 5 बच्चों। आया, दिखाई दिया सभी को, और कैसे आया वो भी आप सबको समझ में आया। अब रखते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा में y का मान नहीं, अब रखते हैं जब x का मान हम 0। अब x का मान क्या रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं बच्चों, ठीक है। चलो पहला में रखे हमने y का मान 0, अब रख रहे x का मान 0 हम समीकरण फर्स्ट में ही, ठीक है। ये फर्स्ट का ही समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 20 बच्चों। जहां x वहां 0 रखना है बच्चों, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 5y हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे सकते हैं जिससे अच्छा लगेगा देखने में। ये माइनस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको गुना से कहाँ चल जाएगा, माइनस भागा में चल जाएगा। तो 4 पचे 20, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट का बॉक्स तैयार हो गया। अब सेकंड का भी बॉक्स हम यहाँ से तैयार कर लेते हैं। लमसम कम से कम हम 2 तक या ज्यादा से ज्यादा हम 3 तक डिजिट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी पुट करेंगे तो उतना ही, अर्थात 3 तक करेंगे तो बात वही है, ठीक है। तो अगर समय कम है तो 2 तक ही वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। दूसरा बॉक्स हम तैयार करते हैं, समीकरण दूसरा का भी काम करेंगे। दूसरा समीकरण हम इसको मान लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकंड बच्चों। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं इसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए बच्चों, ठीक है। देख सेकंड के लिए तैयार करते हैं इक्वेशन, बढ़िया से देखिएगा आप सब। चलिए ये आप लोग को इसमें x और y रहेगा और आपको यहाँ पर 2 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब रखते हैं समीकरण, यहाँ पर समीकरण सेकंड से चल रहे हैं। समीकरण सेकंड से
अब रखते हैं हम यहाँ पर y का वैल्यू 0। जब y का वैल्यू 0 रखने पर समीकरण सेकंड से चल रहे हैं बच्चों, लिखना है सारी चीजें, ठीक है। 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x 0 15, ये हो जाएगा 0 बराबर 15। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा डियर, तो आ जाएगा सर आपका 5। तो जब हमने y का मान रखा 0 तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारा कितना रखते हैं, y का मान, अब नहीं x का मान। जब x का मान रखते हैं हम लोग, अब 0 रखते हैं, अब x का मान रख रहे हैं समीकरण सेकंड में ही, ठीक है। 3x 5y बराबर 15, 3 इंटू 0 5y बराबर 15, ये 0 हो जाएगा, ये 5y बराबर 15 और ये 5y बराबर 15 फर्स्ट ये 15, यानी कह सकते बच्चों हमने x का वैल्यू 0 रखा सर, आया है 3। ये समीकरण सेकंड हो गया बच्चों। उम्मीद करूंगा सॉल्यूशन बढ़िया से समझ में आ गया, और इसे हम पेंसिल से बनाएंगे बच्चों, कलम से नहीं बनाएंगे, जिससे आपको गलत भी होगा एग्जाम में, आप इसे अरेंज करके भी दोबारा बना सकते हैं बच्चों। चलिए आपको ये रहेगा, इसको बाद समीकरण पहले बनाता है, बनाने के बाद जो ये बॉक्स तैयार होगा पहला और सेकंड, इसी को हम इसी आलेख में घिसते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम घिसते हैं, ठीक है। ये रहा, आपको इस तरह से स्केल बढ़िया से ले लीजिएगा और एक लाइन पर खींचना होगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये रहा आपको प्यारा सा, और इस तरह से यहां से भी इसको हम यहां तक, ठीक है, मूव करेंगे। लाइन थोड़ा बढ़िया रखेंगे और लाइन से पहले रखेंगे, उसके बाद हम इसे खींचेंगे, ठीक है। चलिए घिंचा गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी को, ठीक है। ये आपको इस तरह से, ये आपको इस तरह से कर लेना होगा। ये आपको x प्लस में होता है और ये x माइनस में होता है। ध्यान रखिएगा, डैश कहते हैं माइनस में, अर्थात ये माइनस में होता है बच्चों, और ये प्लस में होता है इसका डिजिट। और ये y होता है माइनस में, डैश का मतलब ये माइनस में होगा, लिखना नहीं है माइनस प्लस, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये y जो होता है प्लस में होता है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर जो होता है बच्चों मूल बिंदु होता है, जिसे कटान बिंदु कहते हैं। ये जो 0 होता है आपको y प्लस के लिए भी है, और यहाँ पर x प्लस के लिए भी है, और x माइनस के लिए भी 0 है, और y माइनस के लिए भी 0 है। यानी चारों की कैटेगरी के लिए बच्चों ये जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे दर्शाएंगे नंबर, यहाँ पर +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6। अब यहाँ पर हमें डिजिट को देखना है, 5 तक है तो 6 तक चलेंगे, अगर यहाँ 7 तक है तो 8 तक चलेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम देखना होगा कि कहाँ तक है वैल्यू हमारा, उसके अनुसार हमें क्या करना है, इसमें दर्शाना होगा, इंडिकेट करना होगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर यहाँ से -1, ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ से इसका -1, ये -2 इसका, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 हो जाएगा बच्चों। और इसका +1 हो जाएगा, ये यहाँ +1, ये +2 हो जाएगा इसका, ये +3 हो जाएगा बच्चों, ये +4 हो जाएगा सर, ये +5, ये +6 हो जाएगा। यानी प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला है, इधर माइनस वाला। उम्मीद करूंगा आपको ये खींचने आ गया होगा, इस तरह से खींचना है। अब हमारा जो इक्वेशन आया बच्चों, उसे हमें क्या करना है, इसे इसमें पुट करना है। ये पहला इक्वेशन जो दिया गया है, x का वैल्यू आप 5 लेना है, y का वैल्यू 0 लेना है। तो x में प्लस में लेना है 5, तो प्लस वाला x इधर है, तो ये 5 यहाँ पर है। y का रहा 0, मैंने बताया था इसी लाइन पर ही इसका y भी है 0 प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने ले लिया बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये 5 कोमा यहाँ पर 0 क्यों लिखे सर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी तरह से संख्या को पुट किया हूँ, रखा हूँ। तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है बच्चों। चलिए दूसरा है बात है इसमें कि x का वैल्यू 0 लेना है, y का वैल्यू -4 लेना है। तो -4 लेना है, तो अर्थात ये सबके लिए 0 है,
तो यहाँ पर -4 यहाँ पर आ जाएगा ना। अब 0 की बात करेंगे सर, तो 0 इसके लिए भी यहीं पर है ना? 0 इसके लिए भी यहीं पर है बच्चों। तो -0, -4 हो जाएगा, अर्थात x 0 और y 4 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब ये जो लाइन मिला है बच्चों, इसे हम मिला देंगे बढ़िया से, देखते हुए सही तरह से, गलती कहीं पर नहीं करना है। और इसे स्केल को हम सीधा रखेंगे, बिल्कुल ही सीधा, जिससे स्ट्रेट रहेगा, तो हमारा इक्वेशन जो लाइन रहेगा बढ़िया से खिंचाएगा। ये हमें इस तरह से खींच देना है। ऐसे हम दोबारा नहीं खींचेंगे, मात्र एक बार, ठीक है। अगर दोबारा खींचने के चक्कर में क्या होता है ना, पता है आप सबको, कि थोड़ा घोच-पोच हो जाता है। इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट आया बच्चों, इस पर लिख देंगे, ठीक है। ये जो 4x से -5y है बराबर 20, ये क्वेश्चन पहला था, मैंने लिख दिया इस पर। यहाँ जरूरत नहीं कि यहीं लिखेंगे, हम यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं, है ना। चलो, अब समीकरण सेकंड का बात करते हैं। समीकरण हमारा सेकंड का ये आया था, वैल्यू आया था ना बच्चों। चलो, x का वैल्यू कितना पुट करना है सर, 5, y का वैल्यू 0, तो यहीं पर तो आएगा, 5 इसी में आ जाएगा, यानी कि 2 यहीं पर आ जाएगा, 5, 0। अब कह रहा है बच्चों कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो यहाँ पर प्लस में y देखना है, तो प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3, आ जाएगा ना, और y के लिए 0 यहाँ पर, है ना। तो ये 0, क्या हो जाएगा, 3, 0, 3। अब देखिएगा इस लाइन से अब यहाँ पर ये मिलने की, है ना, मिल रहा है ना इस लाइन से जाकर, तो यहाँ से हमें मिलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5, 0 मिलाया था ना इसका, तो यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पर आएगा, इसका मिल जाएगा बच्चों, है ना। चलो, मिला दिया जाए, हाँ जी सर, मिला दिया जाए। चलिए, मिल गया। अब इसे हम स्केल पर खींच देंगे, ध्यान से खींच दिए। अब समीकरण जो था बच्चा, उसको लिख देना है। कौन सा समीकरण सर, ये जो सेकंड है, 3x + 5y बराबर 15, इक्वेशन सेकंड। अब जो यहाँ पर देखा जाए कि 5, 0 इस समीकरण के लिए भी है, और 5, 0 इस समीकरण के लिए भी, यानी सेकंड के लिए भी। दोनों समीकरण जब मिला एक दूसरे जाके कट गया, इसे कहते हैं कटान बिंदु। कटान बिंदु कितना कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कटान बिंदु क्या हो गया, x का वैल्यू देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर x होता है, ये y होता है, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ये आपको लिखना होगा। तो कह सकते हैं सर कि 5, 0 जो कटान बिंदु हो गया, ये आपको पूर्ण तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आपको अगर बना दीजिएगा इसी तरह से, ये आपको सॉल्यूशन तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं, बहुत ही एक सरल तरीका से बनाया गया है। इक्वेशन को एक ही पेज में कर दिया गया कंप्लीट, और आपको यहाँ पर लाकर आपको दिखाया गया। तो उम्मीद करूंगा, आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया हो गया होगा, और इसे जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार, जिससे आपको एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत परेशानियां ना झेलना पड़े। और आप पेंसिल से बनाइएगा पेपर में, लेजर शार्पनर एक स्केल जरूर रखिएगा अपने पास, और पेन से बनाने की कोशिश मत करिएगा, गलत हो जाएगा तो आप केस से अरेज करिएगा, क्योंकि ये एक ही पेज होता है बच्चा, याद रखना, ये एक ही पेज होता है, दूसरा पेज नहीं रहता है। तो ये चीज जरूर से जरूर आप ध्यान में रखिएगा अपने माइंड में, कि हमें पेंसिल बनाने के लिए हमारे महोदय जी कहे थे। तो आज के लिए इतने तक। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कह सकते हैं पूरा सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिए, और आप जरूर क्लास को, इसको वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्त के पास, अपना भाई के पास, अपना बहन के पास, जो भी है। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।